Hello everyone, today I am going to talk about B2 Telc expression. उसमें भी एक टाइल होता है प्रॉब्लम ल्यूजुम मीन्स यू विल बी गिवन ए टॉपिक। जैसे आपको कुछ ऑर्गेनाइज करना है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, कुछ भी आपको अरेंज करना है, कोई प्लानिंग करनी है, उसके लिए आपको दोनों को मिलके, दोनों पार्टनर को मिलके उस पर बात करनी है, डिस्कस करना है, प्लानिंग करना है और फिर एंड में कंक्लूड करना है कि कैसे आप फाइनली उसको अंजाम तक पहुंचाओगे। ये होता है आपका टाइल B2 टेल्क में एक्सप्रेशन में। 3 टाइल होते हैं, ठीक है। एक टाइल में आपको एक ऑलरेडी पहले से बुक आपने कोई पढ़ी है, कोई आप पहले से ट्रैवल करा है कहीं पे, 5 टॉपिक्स होते हैं, उसमें से कोई भी एक टॉपिक आप खुद से पहले से घर से प्रिपेयर करके जा सकते हो, तो वो डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है। ये जो है प्रॉब्लम यूजिंग है, इसमें एक समस्या का आपको समाधान करना होता है। और एक टाइप होता है डिस्कशन, जहाँ पे ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा होता है, आप उसको पढ़ोगे, दोनों पार्टनर उस पर डिस्कस करोगे। लेकिन ये जो टाइल आप बात कर रहा हूँ मैं, ये प्रॉब्लम यूजिंग, आपको एक सिचुएशन होगी, बस उसको पढ़ के आपको डिस्कस करना है, 5 मिनट तक आपको आपस में बात करनी है और एंड में आपको कंक्लूड करना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो आप ध्यान दोगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि आपको टाइम का ध्यान रखना है। टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको जो टाइम दिया 5 मिनट का, उस 5 मिनट में आपको शुरू से लेकर एंड तक कंक्लूड करना है। सपोज आपको बोला इन्फो टैग, अभी मैं क्लास में करवा रहा था आज अपनी, तो वही टॉपिक हुआ गेजुंडाइट्स है। गेजुंडाइट पर आपको इन्फो टैग ऑर्गेनाइज करना है अपनी सिटी में, अपने शहर में, आपको लोगों को इन्फॉर्म करना है, लोगों को आपको अवेयर करना है गेजुंडाइट से रिलेटेड। तो उसके लिए आपको ऑर्गेनाइज करना है इन्फो टैग। क्या इन्फो टैग आपको ऑर्गेनाइज करना है? इन्फो टैग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, क्या गेजुंडाइट्स के ऊपर, गेजुंडाइट टॉपिक है, बस सिंपल टॉपिक था, लेकिन इसको कैसे बोलना है वो थोड़ा अलग है, यही सीखना है। तो आपको स्टार्ट करना है पहले कि गेजुंडाइट के बारे में आपको लोगों को अवेयर करना है। तो दोनों लोग पार्टनर बात करोगे, ja, Gesundheit ist sehr wichtig. Das Thema ist sehr, sehr aktuell. So wir sollten den Menschen aufmerksam machen, wie sie auf ihre Gesundheit achten können. Gesundheit steht im Mittelpunkt momentan. Das Thema finde ich sehr, sehr aktuell und wichtig, bedeutungsvoll. So, was können wir zusammen planen? Wie können wir ein Infotag organisieren für die Menschen der Stadt? इस तरह से आपको बोलना है। फिर उसमें आपको सुस्टीमन भी करना है, अपने पार्टनर के साथ सुस्टीमन करना है, ठीक है, ठीक है। कहीं पर आप डिसएग्री करते हो तो आपको वीडियो एक्सप्रेशन भी करना है। वीडियो एक्सप्रेशन कैसे करोगे, ये सब आपको रेडिमेटल सीखने हैं। फिर आपको सुजामन फासन करना है, एंड में सुजामन फासन आपको समराइज करना है। तो समराइज किए बिना आप अपनी उसको फिनिश नहीं करोगे फोर्थ राउंड अपने लेक्चर को। कई बार आपको लगता है 5 मिनट हो गए, आपको वहाँ पे एग्जाम हॉल में आपको थोड़ा सा इंडिकेशन दिया जाएगा कि आपका टाइम में कितना रिमेनिंग है, आपका टाइम ओवर हो गया है। तो जैसे आपका टाइम ओवर होगा, 5 मिनट्स का आपका टाइम जो होगा उसका आपको ध्यान रखना है। 5 मिनट्स के अंदर आपको फिनिश करना है, लेकिन पूरा कंक्लूड तक पहुंचाना है, zusammenfassen तक, कि am Ende möchte ich kurz zusammenfassen, was wir geplant haben. Wie können wir den Infotag organisieren? Ich möchte jetzt kurz zusammenfassen. ये आपको एंड में बोलना है। फिर आप एग्री करते हो बीच में, तो एग्री वाली लाइंस बोलोगे, या Sie haben recht, ich stimme Ihnen zu, ich bin mit Ihnen einverstanden, ich bin der gleichen Meinung। इस तरह से वर्ड बोलना है। सिंपल इस denke, ich glaube, वो सब नहीं यूज करना। B2 लेवल है, B2 लेवल के अकॉर्डिंग ही बोलोगे, ये ध्यान रखना। आपका लेवल ये नहीं कि इस denke या du hast recht, Sie haben recht या gut, richtig, ये सब नहीं, फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं बोलना। आपको अपना लेवल B2 मेंटेन करना। B2 लेवल के लिए आप तैयार हो रहे हो, तो B2 लेवल के अकॉर्डिंग आपको अपना फोर्थ राउंड, अपना लेक्चर तैयार करना है, अपना डिस्कशन तैयार करना है। उसमें रेडिमेटल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप थीमा कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, स्टार्टिंग कैसे करोगे, आप आनफांग कैसे करोगे, कैसे आनफांग करोगे, अपना माइनिंग, अपना ओपिनियन कैसे दोगे, दूसरे के माइनिंग को कैसे आप बोलोगे कि यस, ihr Vorschlag gefällt mir, Ihre Idee gefällt mir, ich finde Ihre Idee sehr, sehr sinnvoll, ich bin der Meinung, meiner Meinung nach, ich stehe auf dem Standpunkt। इस तरह से ये आप 3-4 अपने याद कर लो, पर्सनल उनको यूज करोगे। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइम को ध्यान रखना है, ठीक है। आपका एक बार हम भी समराइज कर लेते हैं। आपका टाइम लिमिट आपका 5 मिनट्स का, इसको ध्यान रखोगे। दूसरा, रेडिमेटर को यूज करोगे, प्लेन नहीं बोलोगे, रेडिमेटर की हेल्प से बोलोगे, ठीक है, रेडिमेटर। और एंड में श्लूस एंड तक जरूर जाना, आपको श्लूस जरूर करना है, ठीक है। और रिएक्शन जरूर दोगे बीच में पार्टनर की बात का, उसकी बात को सहमत हो, उससे रिएक्शन जरूर दोगे, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, तो आपका ये टाइल अच्छे से होगा। टाइल को अच्छे से करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बुक से, मॉडल टेस्ट पेपर से,
5 से 10 सिचुएशन पे जरूर बोल के प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली पेपर अच्छा होगा। और वीडियोस हैं काफ़ी सारी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देखो उनको, प्रैक्टिस करो, ग्रामर अच्छी करो अपनी, और टेक एग्ज़ाम अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। alles Gute।